भी था हर्षदा, कल भी मैंने कहा था कि ये खरीद के रखिए, और इसका सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है, उस दिन से ये टीम में शामिल है। जी हाँ, 10% का सर्किट फिल्टर अब हो गया। तो इसका आप बताइए ट्रेंड क्या रहेगा आज के सत्र में? पॉजिटिव है। इनफैक्ट जो पैटर्न कॉमकार्ड का है वही आईटीडीसी का पैटर्न है, कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट। और आईटीडीसी का जो टारगेट दिखता है वो करीबन 240 का दिखता है। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट 240 का इसका टारगेट है, और जो ब्रेकआउट हुआ था वो करीबन 165 पे हुआ था। तो मेरे हिसाब से आज का इसका टारगेट कम से कम जैसे मैंने कहा फर्स्ट में 225 होगा, और 225 के बाद 240 तक की जगह है। और अपर सर्किट लगता हुआ नजर आएगा। और आपको लक्ष्मण बता रहे हैं कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट को आज मंजूरी दे देगा, और उसके बाद फिर देखिए इसके डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया, इसके होटल्स में किस तरह से सरकार पैसा रेज कर रही है उसकी प्रक्रिया आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, एमएसटीसी की सब्सिडरी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में भी देखिए हिस्सेदारी सरकार बेचना चाहती है, और मुझे याद है इसके लिए तो बहुत सारे दावेदार पहले भी आए थे। तो एमएसटीसी ये भी स्टॉक देखकर बताइए राजेश जी, कैसा नजर आ रहा है? ये 132 रुपए 40 पैसे पर 7.5% ऊपर कल जाकर बंद हुआ। आज कितनी तेजी होगी इसमें? रेंज ब्रेकआउट है। ये जितने भी आप डिस्कस कर रहे हैं ये सब ने कल अपने जो रेंज थे वो तोड़े हैं। तो एमएसटीसी का देखिए 122 का इसका एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस था, ये इसने तोड़ा है। इसका मतलब ये अभी 122 120 पकड़े, 120 के नीचे तो ये जाएगा नहीं। और ऊपर में मुझे लगता है हेमंत करीबन इंट्राडे के लिहाज से सोचे तो 152 इसका पहला पड़ाव रहेगा, और थोड़ा पोजीशन सोचे तो 168 तक भी जा सकता है। ओके, तो एमएसटीसी पर भी आप ध्यान रखिएगा, और 120 का स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर भी एक अच्छा खासा तेजी का ट्रेड कल याद रखिएगा 7.5% बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर 20% तक का अपर सर्किट है, तो अपॉर्चुनिटी भरपूर है तेजी पकड़ने की। और इसके साथ ही बाकी सरकारी कंपनियां जहां पर आगे विनिवेश होता हुआ दिखाई देगा वो भी रेडार पर रहेंगे। तो आज ये देखिए एक प्राइम पॉकेट रहेगा। तो हेमंत, ये फिर मुनाफे वाला सेक्टर यही है। 100% मुनाफे का सेक्टर यही है, और यही पैसा बनाकर देगा। आज स्टॉक 2020 की टीम में मैंने दरअसल 8 शेयर 10 में से सरकारी ही चुने थे। तो आज जो सेक्टर आपको पैसा बनाकर दे सकता है वो ये दे सकता है। और देखिए अब तो इंडस्ट्री भी कह रही है कि यहाँ पर सरकार को तेजी से काम करना चाहिए, और देखिए सरकार हरकत में है। विकास सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेठी साहब बताइए, सरकारी कंपनियों में सीएनबीसी आवास की एक्सक्लूसिव खबर ये कहती है कि अगले 3 से 4 हफ्ते में एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए आ जाएगा। आईटीडीसी के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की जो बैठक आज होने वाली है उसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट को हरी झंडी मिल जाएगी। और फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के लिए भी देखिए अब बेचने के रास्ते बिल्कुल साफ हो चुके हैं। तो सरकार एक बार फिर से डाइवेस्टमेंट के ऊपर तेजी से काम करने जा रही है। आपके विचार डाइवेस्टमेंट पर, सरकारी कंपनियों पर, और आपकी राय इन तीनों में से कौन से शेयरों पर आपको लगता है तेजी देखने को आज मिलेगी सबसे ज्यादा? नहीं, बिल्कुल हेमंत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देखिए ये जो खबर है डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव है, और खास करके जो पब्लिक सेक्टर स्पेस है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। अगर ये स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट जो सरकार की एक कोशिश है वो करने में अगर सफल होती है, इन तीनों कंपनियों में भी अगर अच्छी कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आती है, तो इन तीनों स्टॉक्स के लिए तो डेफिनेटली आज के लिए भी पॉजिटिव होगा। आने वाले दिनों में भी एक अच्छा चल सकते हैं। बाकी भी जो और पीएसयूज है जैसे बीपीसीएल है, शिपिंग कॉर्पोरेशन है, बीईएमएल है, भेल है, इन सब में भी जो डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया है उसको भी बल मिलेगा। और मुझे लगता है ये सब स्टॉक्स रडार पे होने चाहिए। आज तो बहुत शानदार तेजी इनमें होगी ही, बट मुझे लगता है अगर कोई कारण से बाजार में कभी भी आने वाले दिनों में करेक्शन आए, इन स्टॉक्स में गिरावट आती है, तो डेफिनेटली खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो देखिए खरीदारी के मौके सरकारी कंपनियों में ढूंढने को मिलेंगे आपको। आज 3 कंपनियों पर खबर आई है, आगे कुछ और कंपनियों पर आगे डिटेल बनता हुआ दिखाई देगा, और कुछ स्टॉक्स का स्पेसिफिक जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर सेठी साहब। अदर देन द फैक्ट कि एमएसटीसी, कॉनकॉर और साथ ही साथ आईटीडीसी में तो आज आपको बम्पर तेजी देखने को मिलेगी। सर्किट पर कारोबार करने वाले कुछ स्टॉक्स हैं, लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन पर ध्यान रखिएगा, बीएमएल, बीएल पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल के सत्र में भी यहाँ पर धीरे धीरे करके लोग खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो सरकारी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट्स की बात करते हैं। और एक स्टॉक जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की नजरें थी, लॉकडाउन के बाद हमने देखा है ज्वेलरी सेल्स एकदम फुल स्टॉप पर आ गई थी, गोल्ड के मार्केट्स बंद थे, लेकिन नतीजे आए हैं टाइटन के, और नंबर्स इतने खराब नहीं है जितने मार्केट ने एंटिसिपेट किए थे। आशीष हमारे साथ है। आशीष, फाइनल प्रिंट क्या कह रहा है? किन सेगमेंट्स में सबसे ज्यादा बेहतरी देखने को मिली है? हाँ बिल्कुल सही, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, और खास तौर पे
ऑपरेशनली तो इबीटा और पैट उम्मीद से बहुत अच्छे हैं। अब जो नंबर्स की बात है उसमें आय 5% साल दर साल Q4 में गिरी, फिर भी उम्मीद से बेहतर है। 4390 की उम्मीद थी, 4430 यानी कि उम्मीद से 40 करोड़ रुपए आय ज्यादा आई। आपने सेगमेंट्स की बात करी तो वॉचेस में हमने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखा है गिवन जिस तरह का एनवायरनमेंट था उसको देखते हुए। ज्वेलरी कारोबार के मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए नजर आए। हाँ, जो आईवेयर का सेगमेंट है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। इबीटा में 32% का उछाल, उम्मीद 430 करोड़ की, आया 603 करोड़ का इबीटा, क्योंकि एड एक्सपेंसेस साल दर साल 32% घटे, अदर एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स रिड्यूस हुआ, और साथ साथ लास्ट क्वार्टर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं Q4 FY19, वहां पे एक वन ऑफ प्रोविजन था 46 करोड़ का, इसीलिए इबीटा में इस तरह का जंप देख रहे हैं। मार्जिन ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट का सुधार और मुनाफे में 21% की बढ़त। मैनेजमेंट का कहना है कि लॉकडाउन जब ऑफिशियली इंप्लीमेंट हुआ था उससे पहले ही इन्होंने अपने स्टोर्स बंद कर दिए थे। अब स्थिति यह है कि नए स्टोर्स, अब लगातार स्टोर्स खुल रहे हैं, स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के साथ ये नए स्टोर्स खोले जा रहे हैं। हमने वो वीडियोस दिखाई भी थे कैसे टाइटन वो नए नॉर्म्स के साथ अपने स्टोर्स खोल रहा है, और रिस्पांस उनका कहना है पिछले कुछ हफ्तों में बड़ा इंकरेजिंग है कस्टमर्स की तरफ से। तो सब अच्छा है, पर एक बात ध्यान रखिएगा, साल के लो से ये स्टॉक 40-45% उछल भी चुका है, तो कितना प्राइस में है कितना नहीं है ये एक्सपर्ट बताएंगे। मुझे याद है जब लॉकडाउन था बीच में तो एक रिपोर्ट आई थी और मैंने उस रिपोर्ट